हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता हूँ साईराम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बात करते हैं आज क्लास 8 दक्षता अभ्यास 3। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं। चैप्टर नाम है घन मूल। क्या है? घन मूल। आज इसके कुछ सवाल दिए गए हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा है समीकरण को हल कीजिए तथा x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए करते क्या है, 10 का क्यूब प्लस x का क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। अच्छा बताइए, 10 का क्यूब कितना होता है? ये 1000 प्लस x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, यहाँ से लिख सकते हैं। अब 12 का क्यूब क्या होगा? 12 का स्क्वायर होता है 144। फिर इसमें आप 12 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 के 2, फिर 4 4 1। अब इसको आपको क्या करना है? जोड़ देना है। 8 8 4 12, 4 2 6 1 7। अरे यानी आपका क्या आएगा? 12 का क्यूब जो आएगा वो क्या आएगा? प्लस 1728। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको इधर लेकर जाना या फिर क्या करना है? इसको इधर लेकर आना। क्यों? क्योंकि हमें x का वैल्यू आपको पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं x का क्यूब बराबर, ये प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या है? 1 का क्यूब, या फिर आप 1 रख सकते हैं प्लस। अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए 1728 क्या हो गया? 1728 माइनस 1000। अब जब हम इसको घटाएंगे, एक्स क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 728। ठीक है, 1000 घट जाएगा, 728 प्लस 1। अब इसको क्या कर दें हम? एक्स क्यूब बराबर 729, एक जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। हम इसे क्या कर सकते हैं? अंडर रूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम x बराबर ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ घनमूल हो जाएगा, यानी क्यूब 729। अब ये किसका हो जाएगा? आपका 9 का। किसका है घनमूल? ये 9 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे में कहा है निम्नांकित में घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निम्नांकित में घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तो आप इनको अंडर रूट 25,004,7 का अंडर रूट करके गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तो आप सिंपल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 25,004,7 को ऐसे करके इनका वर्गमूल पता कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 3 7 है लास्ट में, तो 7 किस में आता है? 3 में आता है। जब 7 3 में आता है तो हम पहले किससे ट्राई कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं। देखिए 3/24, 1 3 तिरिक के 9, 1 3 तिरिक के 9, 3 चौक के 12, कितना? 3 9 27। अभी 9 है तो 3 में आएगा। 3 दूना 6, 2 3 7 21, क्या बचा? 2। देखिए 2 बचा, 3 7 21, अभी भी 2 बचा, 3 7 21, 2 बचा, 3/24। अब कुछ नहीं, 3 तिरिक के 9। फिर क्या कर सकते हैं? 3 है, 3 9 27, 3 दूना 6, 1 3 6 18, 3 के 3। अभी क्या है? 1 है, तो 1 क्या होता है? 3 के टेबल में आता है। 1 3 के टेबल में आता है, यानी 21 के रूप में एक बार 3 के टेबल में क्या होता है? आता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए अभी भी 3 से ट्राई कर सकते हैं। देखिए 3 तिरिक के 9, अभी भाग नहीं जाएगा इसमें, तो 0 कर सकते हैं यहाँ पे। अब 3/24, 2 बचा, 3 7 21, अभी फिर से 3 से ट्राई, 3 के 3 0 3 दूना 6 2 3 9 27, अभी भी 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 तिरिक के 9, 3 चौक के 12 और 3 तिरिक के 9। अब जब 343 आ गया तो हमको कुछ नहीं करना है, किससे गुणा कर देना है? किससे भाग कर देना है? 7 से। 7 चौक के 28, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 के 7। अब क्या करना है? 3 बार इनका पेयर बना लेना है। क्यों? क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? घन मूल ज्ञात कर रहे हैं 7। अब देखिए 3 तिरिक के 9, 9 7 63। देखिए 3 तिरिक के 9, 9 7 63। तो ये किसका है? आप लिख सकते हैं 63 का घन मूल। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे का दूसरा सवाल। दूसरे के दूसरे सवाल में क्या है? आइए हम लोग देख लेते हैं। दूसरे के दूसरे सवाल में कहा गया है 1 1 1। क्या कहा गया है? दूसरे का दूसरा सवाल 1 1 0 5 9 2। इसमें क्या है? लास्ट में 2। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 से भाग दे सकते हैं। 2 5 10, यहाँ क्या बचा? 1 2 5 10, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 1 बचा,
2 छक्का 12, फिर भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 15, 2 साते 14, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, अभी भी 8 है, सम संख्या है, 2 से भाग दे सकते, 2 के 2, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, अभी भी 2 से दे सकते हैं तो देते हैं, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 2 के 2, 2 दूनी 4, अभी भी 2 है तो हम 2 से ट्राई कर सकते हैं, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 के 2, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 अट्ठे 16, 1 2 छक्का 12, अब 2 चौके 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर क्या 2 से 2 दूनी 4, 2 के 2, अब क्या 2 चौके सॉरी क्या हो जाएगा, 1 बचा, 2 छक्का 12, अभी भी 2 से कट रहा है, काटते रहिए, 2 के 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पचे 2 चौके, ठीक है। अब क्या 2 से कट रहा है, हाँ काटते हैं, 2 दूना 2 साते, अब किससे 3 नवा 3, त्रिके 3 के 3, थोड़ा लंबा है लेकिन आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, वर्गमूल बना सकते हैं। अब इसी संख्या को आप क्या करेंगे, चाहे तो अंडर रूट करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ से 3 का पेयर बनाए, 1 2, इसका 1 2, इसका 1 2 और इसका 1 2 और इसका 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, किसका है 48 का घन मूल, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले के तीसरे क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, पहले की तीसरे सवाल में क्या कहा है, तीसरे सवाल में है 14 0 4 9 2 8। अच्छा बताइए इसमें क्या है, लास्ट में 2 है मतलब 8 है, तो ये किससे कटने वाला है, 2 से। आइए हम 2 से ट्राई करते हैं, 2 साते 14, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, अभी भी सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 के 2, अभी भी सम संख्या है, फिर 2, 2 के 2, 2 साते 14, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 के 2, 2 छक्का 12, ठीक, फिर 2, 2 साते 14, 2 अट्ठे 16, 1 2 साते 14, 1 2 अट्ठे 16, 1 0 2 अट्ठे 16, क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है उससे भाग जाएगा नहीं, तो 2 संख्या उतारने के लिए हम क्या करते हैं, 1 0 बढ़ा देते हैं, फिर 2 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 1 2 नवा 18, 0 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 के 2, 2 अट्ठे 2 नवा 18, 1 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 2 के 2 0, अभी क्या 2 नवा 18, 1 2 साते 14, 1 2 छक्का 12, फिर 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना 4, 1 2 साते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 2 के 2, 2 तियाँ 2 साते 2 दूनी, फिर 2 2 छक्का 12, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 छक्का 12, अभी फिर क्या करें हम, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ, अब क्या 343, इसका मतलब 7 7 7, क्यों 7 चौके 28, 7 नवा, फिर 7 सते, फिर 7 के 7, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं 3 3 का, ये देखिए पेयर हम बना लिए। अब ये इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 7, ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और क्या कर लेना है हमको, 16 गुणे 7, 6 सते 42, 7 के 7 4 11, कितना आया 112 का वो घन मूल, क्या घन मूल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं दूसरे के चौथे सवाल की, ठीक है, दूसरे की चौथा सवाल, दूसरे के चौथे सवाल में क्या कहा है, 17 71 561 का घनमूल ज्ञात करना है, क्या करना है, का घनमूल ज्ञात करना है, किसका, चौथा, 17 71 561। अच्छा बताइए इसमें क्या है, इसमें 1 है, क्या है 1 है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में किसको किसको उठा सकते हैं, 1 इसमें किस में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है या फिर 11 में आता है, किसी के टेबल में जो आता है 3 इकाई अंक पे, तो वो किस में आता है, सिर्फ 3 में आता है और 11 में आता है और 9 के टेबल में आता है। तो इसमें क्या किया जाए, 3 से देखते हैं, क्या करते हैं हम लोग, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर 9 को ट्राई कर लेंगे, फिर 11, यही 3 संख्या, इन्हीं 3 से पहले ट्राई करते हैं जो हम लोगों के बेस पे है। तो 3 पचे 15 2, 3 नवा 27, 0 3 पचे 15, 3 दूना के 6, नहीं कट रहा है, 9 9 के 9
8, 9 9 81, 6, फिर 9 से भी नहीं कट रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, 11 ट्राई करते हैं। चलिए 11 ट्राई करते हैं। 11 के 11 कितना बचा, 6, 11 छक्का, देखिए 17, 11, 6, 7, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, यहाँ पे कितना बचा, ये देखिए ये हो चुका है 67, 11 के 11, 6 बचा, 67 हुआ, 11 छक्का 66, क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या है 1, 11 के 11, अब 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 11 पचे 55, 1 बजा 11 के 11, फिर क्या करते हैं हम 11 से 11 के 11 कितना बचा 5, देखिए यहाँ पे क्या है 51, 5, 11 चौके 44, क्या 44, यहाँ 11 7 और कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0, अब 11 छक्का 66, क्या है 11 छक्का 66, 4, अब यहाँ 4 और यहाँ पे क्या है 5, 45, 11 तियाँ 33, क्या हो जाएगा 33, 2 और 1, अब क्या है 21, अब 11 11 या फिर 11 के 11, 11 के 11, अब हम फिर क्या कर लेते हैं 11, फिर क्या करते हैं 11, अब 11 के 11, 3 बचा, देखिए 3 6, 11 तियाँ 33, 3 बचा, अब यहाँ पे 3, 11 तियाँ 33 और 11 के 11, अब फिर क्या करना है हमको 11 के 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, जरा ध्यान से देखिए इसको, 11 13, 2 3, 11 दूनी 11 के 11, 11 दूनी 22, फिर 1 बचेगा 11 के 11, फिर क्या करते हैं 11 के 11, 1 11 के 11, फिर 11 के 11, इसका मतलब 11 और 11 यानी 11 गुणे 11, क्या कर सकते हैं 3 का पेयर बना, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 11 11 क्या आएगा 121 का घन मूल। ठीक है, आपके पास तरीके दोनों हैं, आप दोनों में से जायज जो चॉइस में रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा है 3 सही 920 बटे 1331। इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का प्रोसीजर क्या है, इसमें गुणा और इसमें जोड़ दो, तो गुणा करिए, देखिए 3 के 3, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 3 के 3, अब इसको क्या करना है हमको 920 को जोड़ देना है, 3 9 2 11, 9 9 18, 1 19, 3 1 4। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 49 13 बटे 1331। अच्छा बताइए, हमको इसका तो पता है, ये क्या है 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अभी पिछले सवाल में हमने किया था 1331 को 11 गुणे 11 गुणे 11 करने पर ये 1331 आया था। इसका नहीं पता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ काट लेना है। लास्ट में 3 है तो 3 से काट सकते हैं हम लोग, देखिए 3 के 3, 3 छक्का 18, फिर 3 से अगर हम काटने जाए 3 छक्का 18, 1 बचा है, ठीक है 19 है, तो 3 त्रिक के 9, अब 2 बच जाएगा, 23 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब क्या किया जाए, जब ये 3 से नहीं कट रहा है, जब 3 से नहीं कट रहा है तो इसे हम किससे काटें, आप बताइए क्या किया जा सकता है। हम लोग अब 7 ट्राई करते हैं, क्योंकि 3 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है, और लास्ट में किसके टेबल में आता है, किसी के नहीं, 9 के टेबल में आता है। ठीक, तो अभी 3 से तो नहीं कटा, 7 से 7 7 49 नहीं कटेगा, 9 9 5 45, 4 9 चौके 36 नहीं कटा। अब क्या करते हैं, 17 बचा है, 17 को ट्राई करते हैं, 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 49 34, घटाने पर क्या बच रहा है हमारा 5, और यहाँ पे 1, अब यहाँ पे क्या है 1 ना, देखिए 17 दूनी 34, 49 में से 34 घटाएंगे 5, 1, अब यहाँ पे 1 है। अब कितनी बार जाएगा, 17 नामा 153, ज़्यादा हो जाएगा, 17 बटे गुणा कर लीजिए, 7 बटे 56, 6 8 के 8 8 6, देखिए 7 बटे 56, 6 हाथ में लगा, 5 8 के 8 5 13, 136। हम इसके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8 लिखते हैं और यहाँ पे 136 घटा देते हैं, यहाँ पे 11 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3। अब कितनी बार में कटेगा, 17 दाम में 170, ठीक है 17 दाम में 170, फिर क्या कर सकते हैं 17 दूनी 34, 17 70, 17 दूनी 34, फिर 17 बटे अब कितना बचा 256, यही ना,
यहाँ पे देखिए 2 सही है, क्या बचा हमारा 151, कितना बचा 151। अब यहाँ पे क्या है 3 है। अब हम क्या करें 17/136, यहाँ पे 11 5, यहाँ पे 4 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा है 3, 17 9 153 कट गया। फिर क्या करते हैं 17 के 17, अब देखिए 17 के 17, अब यहाँ पे क्या है 28 17, ऐसे घटा सकते हैं 1 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 8 118। अब क्या करना है हमको 17 का टेबल पढ़ना है। 17 छक्का 102, 17 साते 119, ज़्यादा हो जाएगा 17 छक्का 102। यहाँ पे क्या आया 6 और यहाँ पे क्या आया 1, यहाँ पे क्या है 9 169 नहीं आएगा। तो आप देखिए इसमें कहाँ पे मिस हुआ है, फिर से देख लेते हैं। 17 के 17 घटाने पर 1 1, अब क्या बचा हमारा 9, 17 साते 119, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं 17 के 17, यहाँ पे मिस्टेक था, यहाँ पे हम 2 बार लिख दिए थे इसको, इसलिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं 17 गुणे 17 इस प्रकार से। इसका मतलब है कि आप एक बार लिखेंगे 17/11। अगर हम इसको सही में करने जाए, ये भी हमारा आंसर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 के 11 क्या बचा इसमें से 6 सही 11, ये भी आंसर है आपका। ये दोनों आंसर होगा, आपको जो अच्छा लगे वो आंसर पे क्लिक करिए, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल, ठीक है। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल। इसमें दूसरे में बोला है कि एक सही 13,084/29,791, क्या करना है हमको इनका गुणा करके इनको जोड़ देना है। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, इनका गुणे प्लस इनको जोड़ दो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। 4 1 5 9 8 17 7 1 8 9 3 12 2 1 3 3 1 4, इतना ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो यही होगा। अब इन दोनों को जोड़ना है। 4 1 5 9 8 17 7 1 8 9 3 12 3 1 4, ठीक है। बटे क्या कर लो 29,791, ये हो गया। अब ये संख्या जो है हमारी सीधी है, हमको क्या करना है इनका घनमूल बताना है, इनका घनमूल बताना है। तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे हमको कुछ नहीं करना है, फिर से सिर्फ इनका घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले ऊपर का घनमूल ज्ञात करते हैं। 42 8 7 5, लास्ट में 5 है तो 5 ट्राई कर सकते हैं। 5/40 50 25 3 5 7 35 2 बचा 50 25, देखिए 5/40 2 बचा 50 25 3 बचा 5 7 35 2 बचा 50 25, फिर 5 के 5 3 बचा 5 7 35, ठीक है 5 7 35। अब 5 के 5 50 25, फिर 5 5 3 15 2 5 चौक के 20 5 3 15। अब किससे कटेगा 7 से, 343 तो मतलब 7 से। 7 चौक के 28, सॉरी 7 चौक के 28 7 9 63 7 7 49 और 7 के 7, इसका मतलब 7 और इनका 5, इन दोनों का गुणा 7 5 35 आप लिख सकते हैं। इनके आगे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए 42 8 7 5 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इनके क्या कर लीजिए बटे, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, आप समझिए इनके साथ है स्पेस की कमी है। अब फिर क्या करते हैं, इनका पता चल चुका है, इसका मतलब 5 7 35, ऊपर हमारा क्या होगा, ऊपर क्या होगा 35। अब नीचे का पता करते हैं इनके भिन्न का, यानी अब हम बात करते हैं 29,791। क्या करना है 29,791 का हमें घनमूल पता करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं 29,791 31 के टेबल में आ सकता है, और किसके टेबल में 1 किसके टेबल में आएगा 7 7 11 और 31 21। तो अभी ये 11 दूनी 22 7 11 7 77, अब नहीं कटेगा, 7 से तो कटबे नहीं करेगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा। हम इसको क्या कर सकते हैं 21 से भी नहीं कट रहा है। देखिए 21 9 2 11 11 7 18 18 1 19 19 9 9 9 18। इसको क्या कर सकते हैं 1 1 2 28, नहीं ये तो जो हम मेथड सोच रहे थे वो नहीं लग रहा है। तो क्या कर सकते हैं, अब हम इनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं ऐसे 29,791 करके 31 से ट्राई करते हैं, क्योंकि अब रेगुलर 10 के टेबल में, क्योंकि हमको पता है 21 का स्क्वायर इतना ही नहीं होगा, इससे थोड़ा कम होगा। 3 7 का क्यूब इतना नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 31 को पढ़ते हैं। 31 एक बार में जाएगा नहीं, तीनों संख्या को हमको एक साथ में लेना होगा। तो अभी क्या कर सकते हैं हम 31 चौके कर लो
31 गुणे 4, 4 3 12, 128, अभी बहुत कम है। तो क्या करना है, 31 छक्का कर लेते हैं, 6 के 6, 6 तिरिक के 18, 186, अभी भी कम है। 31 सते, 7 के 7, 7 तिरिक के 21, अभी भी थोड़ा कम है। 31 वठे, 8 के 8, 8 तिरिक के 24, अभी कम है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 31 9 के 9, 9 तिरिक के 27, अब तो ठीक है। ठीक है क्या, 9 बार। यहाँ क्या लिखेंगे, 9 कितना है, ये है 297 माइनस 279। अब इसमें से 17 में से 9 गया 8, 8 में से 1 गया ये, अब बचा 18। यहाँ पे क्या है 9, 189। अब कितनी बार में हम ट्राई कर सकते हैं, 7 बार में। 7 के 7, 7 तिरिक के 21 ज़्यादा है, इसका मतलब 6 बार ट्राई कर ले। 6 के 6, 6 तिरिक के 18 हो जाएगा। यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ पे 186, क्या लिख सकते हैं 186, घटाने पर 3 और 1, 31 के 31। एक बार में फिर 31 ट्राई करते हैं। 31 दूनी 62, कम है। 31 तियाँ, देखो 3 के 3, 3 तिरिक के 9, 93, 21 तियाँ, ठीक है। अब 93 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, 31 के 31, फिर 31 के 31, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ क्या होगा, नीचे 31 गुणे 31, ठीक है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 35/31, ठीक है। जब आप 35/31 लिख सकते हैं तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा 31, इसे ये भी आपका आंसर होगा। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 31 के 31, क्या बचेगा 4 ये, यानी एक सही 4/31 भी आपका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तीसरा देखिए, 3 सही 20/42 75। इसको सीधा करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसमें गुणा करना होगा। तो आइए करते हैं हम लोग गुणा। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 7 21, 1 22, 3 तिरिक के 9, 9 2 11, 3 तिरिक के 9, 9 1 10। अब क्या करना है, ऊपर 2 4 0 2 लिख करके जोड़ देना है। 5 2 7 6 1 2 1, इतना आया। अब आप इसे सीधा लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 12 16 7, यानी 12,167/33 75। अब इनको क्या करना है, इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या बताया आपको, अभी ऐसे कर लीजिए, ऐसे 12 16 67 का 12,667 का क्यूब ज्ञात कर लीजिए। अच्छा बताइए, खुद सोचिए, क्या ये 20 का है, 20 का क्यूब है। 20 का क्यूब कितना होगा, 20 गुणे 20 गुणे 20, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 बार 0, 8,000। अब ये कितना है 12,000। अब 12,000 है तो अभी तो ज़्यादा है उससे, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचते हैं जरा, देखिए 3 किस संख्या को गुणा करने पर 3 बार में लास्ट में 7 आता है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक के 9 तिरिक के 27, 3। अब यहाँ पे देखिए 6 है, 6 मतलब 16। अगर हम ये भी देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16। अगर हम देखें तो अब ये तो समझ सकते हैं 20। अब 20 के बाद कितने में 3 आता है, तो 23 में। तो हम 23 से ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे 23। अब 23 का 2 बार में तो जाएगा नहीं, 2 संख्याओं के साथ, तो 3 संख्याओं के साथ काउंट करते हैं। कितना है 121। तो 23 गुणे 9 कर ले, 9 तिरिक के 27, 9 दूनी 18, 18 दू 20, बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम क्या कर ले, 7 ट्राई कर लेते हैं। 7 तिरिक के 21, 7 दूना 14, 14 दू 16, 161, ये भी ज़्यादा है। तो क्या करते हैं, 23 पंजे कर लेते हैं, 5 3 15, 5 दूना के 10, 1 11। अभी ये ठीक है, 115 6 बार कर लेते हैं। 23 गुणे 6, 6 तिरिक के 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138 ज़्यादा हो गया ना। तो हम क्या करते हैं 5 बार, 23 पचे कितना 115। देखिए 3 पचे 15, 3 दूना के 2 पचे 10, 1 11। तो 121 माइनस 115, 11 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब क्या बचा है 6। अब 23 दूनी 46, 23 तियाँ, देखिए 23 तियाँ, 3 तिरिक के 9, 3 दूना के 6, 69 है कितना 66। तो 23 दूनी 46, क्या करते हैं हम लोग 46 कर लेते हैं, 0 2। अब क्या बचा 7, कितनी बार में आएगा, देखिए 7 क्या होगा 207 है। तो हम क्या करें 23 गुणे 9, 9 तिरिक के 27, 2 9 दूनी 18, 2 20, कितनी बार में 9 बार में। अब फिर क्या करते हैं 23 दूनी 46, 23 दूनी
46, ठीक है। 52 में से हम 46 घटाएंगे, 6 9 23 दिया 69, फिर 23 के 23 कट गया। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 23 गुणे 23, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा संख्या हमारा क्या है, 33 75, ये भी आसानी से हो सकता है। देखिए क्या है ये, 30 का क्यूब क्या होगा, 30 गुणे 30 पता करते हैं, 3 3 के 9 3 के 27, अब 3 0 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब ये कितना है 27,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, बहुत कम है, यानी 30 से तो कम है। तो आइए हम 5 है ट्राई कर लेते हैं, 3 7 5, किससे 5 से, 5 छका 30, 5 7 35, 2 50 25, 5 के 5 5 3 15, 2 50 25, फिर 5 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 9 3 3 के 3, यानी इनका पेयर प्लस इनका पेयर। आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करना है, आपको सिर्फ इनमें से संख्याओं को निकाल लेना है। तो 23 लिख सकते हैं, इसमें से 5 और यहाँ पे 3, यानी 5 3 के 15, ये भी आपका आंसर होगा। आप इसे और कर सकते हैं 15 के 15, अब घटाएंगे 23 माइनस 15 13 8, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या बचेगा 1 सही 8/15, ये भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा। क्या करते हैं, तीसरे का चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिए क्या है, 32 सही 651/100, सही है ना कि कुछ ज़्यादा है। देखो सवाल में हो सकता है मीठा हो, हमसे चेक करो सवाल में क्या है, नहीं 100 नहीं है, कितना है 1000, कितना है 1000। अब आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है। अच्छा बताइए इनमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसे जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ऐसे, 1 3 2 ट्रिपल 0 में 651, यही है ना 651। आप जोड़ सकते हैं 1 5 6 2 3 1, ठीक। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 13 26 51/1000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका घनमूल ज्ञात करना है। तो आप बताइए पहला क्या करेंगे, बताइए पहले क्या करेंगे, किसका करेंगे घनमूल, पहले ऊपर वाले का घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का घनमूल ज्ञात करने के लिए जब हम जाएंगे तो क्या है, 13 26 5 1 है, 3 ट्राई कर सकते हैं, आइए करते हैं। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 के 3 7 21, 3 के 3 चौके 12 2, 3 7 21 1, 3 3 9 2 3 9 27, फिर 3 चौके 12 2 3 9 27, 3 के 3 3 9। अब ये संख्या जो है 49 13 से 3 से नहीं कटने वाला, ठीक है। इससे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही किसी संख्या में किसी सवाल में आया हुआ था ये, तो हम लोग 17 से काटे थे ना, 17 से काटते आइए देखते हैं। 17 दूनी 34, देखिए 49 34, हमें याद है किसी संख्या में आया हुआ था ये। अब ये कितना आया 51, यहाँ पे कितना है 51, ठीक। देखिए 17 दूनी 34, 3 बार में जाएगा नहीं, 151। अभी कितने बार में पढ़ा जाए, 17 7 151 नहीं, 17 8 136, 17 9 153, कितनी बार में 8 बार में 136। अब क्या करते हैं 11 5 4 1, अब यहाँ क्या है 3, 17 9, अब फिर क्या 17 के 17, ठीक है। 28 में 17 घटाने पर 1 1 9, 17, देखिए 17 7 119, ठीक है। अब क्या करेंगे 17 के 17, इनका आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ एक बार गुणे और 17 बटे, हम इनको ज्ञात क्या करना, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक हो गया। अब इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 गुणे 17 बटे 10, 17 तियाँ 51 बटे 10, ये भी आंसर होगा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं 10 25 50, 1 सही 10, ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या यहाँ पे क्या है, पहले सवाल में ये दिया है 226.981। अभी कितनी संख्याओं पे दशमलव है 3। आप क्या कर सकते हैं, इसे पहले क्या कर ले, संख्या में बना ले, 2 2 6 9 8 1 बटे क्या कर लेना है आपको
100। क्यों 100 क्यों? दशमलव के पहले 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3, 1000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो करने के लिए आप इसका तो जानते ही हैं कि 10 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं पता है। जब ये नहीं पता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। इसके लिए हम फिर से आते हैं उसी फार्मूले पे, 22 6 9 8 1। अब 1 है किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में, 1 के टेबल में। किससे भाग दिया जाए, बड़ी संख्या है, ज़रा सोचिए आप लोग। 22,006 2,26,981 किससे काटा जाए कि आसानी से कट जाए? 3 से काटेंगे, 3 7 21 1, 3 5 15 1, 3 6 18 1, 3 6 18 नहीं कट रहा है। 9 से काटेंगे, 9 2 18 4, 9 5 45 1, 9 2 18 1, 18 के 18 कट गया। आप तो नहीं कटने वाला ये। फिर क्या करें, नहीं कट रहा है किसी से, तो हम लोग ट्राई करते हैं। 20 से भी नहीं होने वाला, 30 नहीं होने वाला, 31 नहीं होने वाला क्योंकि 31 का क्यूब हम लोग देखे हैं। फिर 41 नहीं होगा, 51 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 51 51 3 बार आप करके देख सकते हैं। 51 51 51 1 1 1। ठीक, क्या होगा, 1 का गुणा करेंगे 1, फिर 5 50 25 50 25 50 25 25 25 125। इसमें से कोई नहीं मिल रहा है। चलिए फिर क्या करते हैं हम लोग, 61 61 से 61 का गुणा 61 61। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, 61 से काट सकते हैं। किससे? 61 से। तो अब देखिए 3 बार, 3 संख्या लेंगे 2 बार में जाएगा नहीं, तो 61 3 के 3, 3 6 18 अभी बहुत कम है। 61 चौके 4 के 4, 4 6 24, 244 ज़्यादा हो गया। 61 3 में क्या आया, 3 के 3, 3 6 18 कितना है, 226 226 100 कितना, 3 के 3, 3 6 18 183 घटाने पर 3 12 4, यहाँ पे क्या है 9। अब 3 409, तो 61 पंजे 5 के 5, 5 6 20 अभी कम है। 61 6 के 6 6 के 36, 61 7 7 के 7 6 7 42, 7 बार में कितनी बार में, 7 बार में 427 427 ऐसे करने पर 2 1। अब क्या बचा, 9 ले चुके हम लोग, 8 128। तो क्या करें, 61 3 के 3, 3 6 18, 4 बार में 4 के 4, 4 6 24 ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में करते हैं 183 183, तब तो ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, 61 दूना 2 के 2, 2 6 12 122, ये ठीक है। 61 दूना 122 6। अब यहाँ पे क्या है, 61 के 61। अब फिर क्या करते हैं, 61 7 के 7 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा। 61 6 के 6 6 के 36 366 कितनी बार में, 6 बार में। तो 6 बार में कितना आया, 372 372 माइनस 366 घटने पर 12 2। यहाँ पे क्या है, 1 क्या है, 1 सॉरी 6। अब 61 के 61, फिर 61 के 61। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 61 गुणे 61 गुणे 61। ठीक, अब इसको क्या करना है हमें, कुछ नहीं, किसका घनमूल है वो बताना है। तो आप इसे लिख सकते हैं 61/10, 10 छक्का 60 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 के 10, इसका घन मूल है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। अब उसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरे का। दूसरे को भी सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 0.373248। अब इसको क्या करते हैं, पहले तो हम भिन्न बना लेते हैं। भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे 1 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 3 6। अब ऊपर क्या लिख सकते हैं, 37 32 48, ये पूरी संख्या बन गई। अब हमको क्या करना है, इनका भाग देना है। देखो 1 2 3, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 100 गुणे 100 कर दीजिए। सर जी आप कैसे जान गए, देखिए 1 0 2 0 यहाँ पे 1 है ही, तो हम इसे 100 का मान सकते हैं। अब बात करना है इसका, ये किसका है, लास्ट में 8 है, तो आप 2 से तो कैरी करा ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो आइए करते हैं, 37 32 48 को 2 से काटते हैं। 2 के 2 2 8 16, 1 2 छक्का 12, 1 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8।
फिर 2 9 18 2 तियाँ 2 तियाँ 2 के 2 2 दूनी 4 फिर 2 2 चौके 8 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 5 10 2 छक्का 12 फिर 2 दूनी 4 2 तियाँ 2 तियाँ 2 दूना 2 अट्ठे फिर 2 2 के 2 फिर 2 के 2 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 चौके 8 फिर 2 25 10 2 25 10 1 2 अट्ठे 16 2 तियाँ 6 2 दूना 4 फिर 2 2 दूना 4 2 9 18 2 के 2 2 छक्का 12 फिर 2 2 के 2 चौके 8 2 पंजे 10 अट्ठे 16 फिर 2 सते 14 ठीक 2 दूना 4 2 9 18 कितना आया 729। आगे कर लेते हैं 729 किसका है भाई 9 का। हम क्या कर सकते हैं 3 से काट सकते हैं 3 दूना 6 1 3 चौके 12 3 तिरिक के 9 फिर 3 3 अट्ठे 24 3 के 3 फिर 3 दूना 6। तो अभी क्या कर सकते हैं 3 दूना 6 देखिए 3 दूना 6 1 3 7 21 फिर 3 9 27 3 तिरिक के 9 फिर 3 के 3 इनका पेयर अभी इनका पेयर ठीक है 2 2 2 3 3। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इनका भाग देते हैं 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक के 24 तियाँ देखिए 2 तियाँ 3 तिरिक के 9 दूना 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72 24 तियाँ 72 आप लिख सकते हैं 72 बट्टे 100। अब क्या ये भाग जाएगा नहीं तो 0 लगाइए दशमलव लगाइए अब तो भाग जाएगा 7 2 इतने बार में ये हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा ठीक है। चौथे के तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है 0.00004736 इसको पहले हम क्या बना लेते हैं इसको हम बना लेते हैं भिन्न में तो क्या हो जाएगा 884736। अब इसको क्या कर लें ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या कर ले 9 0 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव के बाद 1 रख सकते हैं। अब इस प्रकार से जब आप लिख लें तो हमको क्या करना है इसका क्यूब पता करना है यानी घन पता करना है और इसका देखिए क्या कर सकते हैं 1 2 और ये 1 3 इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1000 गुणे 1000 लिख सकते हैं 3 3 और 1 1000 ठीक है। आप समझ गए होंगे हमने क्या किया 3 3 0 का पेयर बना लिया है देखिए यहाँ पे इसके साथ एक हमने ये कर लिया। अब इसी प्रकार से इसको विभाजित करना है तो इसे विभाजित करने के लिए हम क्या करें 8 8 4 7 3 6 को इस प्रकार से कर लेते हैं 2 चौके 2 दूना 2 तियाँ 2 छक्का 2 तियाँ ठीक है 2 तियाँ। अब इसको इस प्रकार से करने के बाद हम क्या करते हैं अब ये 2 दूना 4 2 दूना 4 2 के 2 2 के 2 2 8 16 2 चौके 8 फिर 2 के 2 2 के 2 अब यहाँ एक बार में नहीं जाएगा 0 2 पंजे 10 1 2 9 18 2 दूनी 4 फिर 2 पंजे 10 1 2 पंजे 10 2 दूना 4 2 9 18 1 2 छक्का 12 फिर 2 दूना 4 1 2 7 14 1 2 छक्का 12 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 फिर 2 के 2 तियाँ 2 अट्ठे 2 दूना 2 चौके फिर 2 छक्का 12 2 अट्ठे 2 9 18 2 के 2 2 दूनी 4। अब फिर क्या करते हैं ये नहीं कटने वाला एक है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 9 1 2 अब ऐसे करके देते हैं 2 तियाँ 2 चौके 2 पचे और 2 छक्का फिर 2 2 के 2 2 सते 14 फिर 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 फिर 2 अट्ठे 16 2 छक्का 12 2 चौके 8 फिर 2 चौके 2 तियाँ फिर 2 दूना फिर 2 दूना 2 के 2 2 छक्का 12 फिर 2 के 2 अब 0 2 अट्ठे 16 फिर 2 पचे 2 चौके फिर 2 दूना 4 2 सते। अब फिर क्या कर ले हम 3 9 3 तिरिक्के 3 के 3 ठीक है। अब क्या करते हैं इनका पेयर और इनका पेयर फिर इनका पेयर फिर इनका पेयर फिर इनका पेयर इसमें से 2 ले लेते हैं इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से 3 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32 32 तियाँ 32 गुणे 3 देख लो 2 तियाँ 6 2 तियाँ 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 दूना 56
48 दूना 56, देखो 2 तियाँ 6, 3 तिरिक्के 9, तो 48 तियाँ 96, 26 दूना होता है ना, 48 तियाँ 96। फिर से देखो 3 दूना 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तियाँ 3 छक 18 और 3 चौके 12, 1 13, 136। दोनों में अलग अलग आ रहा है। फिर से एक बार देखते हैं गुणा करके। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तियाँ 3 दूना 6, 3 तिरिक्के 9, 96। 3 दूना के 6 दूना के 12, 3 दूना के 6 दूना के 12 दूना 24, 24 दूनी 48, 48 दूना 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 9, 96। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 3 5 गुणे 3 बराबर आप लिख सकते हैं कितना, 96 भागे 1000। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो। अब क्या 906096, इस प्रकार से लिख दो। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए चौथा में क्या कहा गया है, चौथा में कहा गया 0.0001157625। इसको क्या करते हैं, पहले हम भिन्न में बना लेते हैं। क्या करते हैं, 115762 बटे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, पहले 1 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब हम इसको भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आप इसे कैसे लिख सकते हैं, बराबर आप इसे लिख सकते हैं 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, 3 बार 1 2 3। ठीक है, अब ये चौथी बार हो जा रहा है तो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, अब 4 4 का पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं, 4 4 का पेयर बना लें। इसका मतलब 1 2, अब ये हो गया ना 3, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4। ठीक है, यानी 10 10 हज़ार का हम क्या कर लिए हैं, पेयर बना लिए हैं। अब क्या करना है हमको, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 10 हज़ार का 3 बना लिए। अब हमको सिर्फ इनको पता करना है, तो इनको पता करने के लिए 11 5 7 6 2 5, इसको क्या करते हैं इस प्रकार से। अब लास्ट में देखिए 5 है तो किससे कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। यहाँ पे 50 25 है, क्या करें 5 से काटे या 3 से काटे, जिससे कहिए आप 3 से काटते हैं। 3 त्रिके 9, 2 बचा। ठीक है, 3 बटे 24, 1 बचा। 3 पचे 15, 2 बचा। 3 बटे 24, 2 बचा। देखिए 3 बटे 24, 2 बचा। 3 7 21, 1 बचा। 3 पचे 15, फिर 3 के 3 दूना 6 वठे 24, 3 छक्का 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बटे 24, 3 7 21, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटा, देखिए 3 के 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 27, 5 बच जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, 5 है तो 5 से काटते हैं। 5 बटे 40, 50 25, 3 बचा। 5 7 35, 2 बचा। 50 25, फिर 5 के 5, 5 7 35, 5 के 5 50 25, फिर 5 3 15, कितना बचा, देखिए 5 3 15, 2 बचा। 5 चौके 20, 1 बचा। 5 3 15। अब ये 343 किससे कटेगा, 7 से। 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 के 7, यानी आप ऐसे पेयर बना लीजिए। यहाँ 3 और यहाँ 5, यहाँ 7। अब आप ऊपर लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब 5 7 35, 35 तियाँ या 3 पचे 15, 15 7 105 भागे 10,000। अब इसको आपको क्या करना है, भाग देना। भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, अभी भी जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ 1 0। अब लगातार 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा तो 1 0 और। अब फिर क्या करते हैं हम, इससे एक बार में भाग जाएगा। ठीक, फिर क्या करते हैं 0 उतारते हैं, फिर 2 बार में, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये
0.0105 ये क्या हो जाएगा इसका घनमूल। ये होगा इसका आंसर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में कहा है उस ठोस का धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोर के तीनों घन बनाए जा सकते हैं। आपको क्या करना है, इन सभी का घन ज्ञात कर लेना है। क्या, पहला लिख लीजिए, पहला क्या है आपका 3 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर दीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा है 4, इसका क्यूब कर दीजिए। फिर तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, इनका क्यूब कर दीजिए। अभी आपको इनका क्यूब पता होगा 125 और इनका पता होगा, बताइए 64, इनका 27। अब देखिए क्या करना है, कोरों को तीनों ठोस घन बनाए जा सकते हैं। अब इन तीनों से मिलाकर बनाए जा सकते हैं घन, तो हमको इसको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। जरा देखिए 7 4 11, 11 5 16, 16 को 6 हाथ में लगा 1, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 1 2। अब ये कितना आया हमारा जो कोर आया, क्या आया, कोर आया। अब ये 216, क्या लिख सकते हैं 216। अब हम इसको घन में प्राप्त करने के लिए क्या करें, अंडर रूट 216। अब इसका किसका मान है ये 216, 6 का। क्यों, 6 गुणे 6 गुणे 6 कर लीजिए, 6 के 36 गुणे 6 करिए, 6 देखिए 6 36 के 6, 6 3 के 18, 18 3 21 आ गया 216। इसका मतलब ये जो हमारा कोर होगा, कोर बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नया कोर जो बनकर आएगा यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, 6वां क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, थोड़ा सा उसमें क्या है चेंजेस है। आइए हम लोग बात करते हैं उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो, उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर के बराबर द्रव्यमान निकालकर आवेश से एक नया ठोस घन बनाया जाए, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, पहला हम लिख लेते हैं, पहला कोर क्या दिया हुआ है हमारा, पहला कोर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 का क्यूब। दूसरा क्या दिया हुआ है 10 का क्यूब। तीसरा क्या है 1 का क्यूब। अच्छा बताइए 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब 1000 होगा, 10 का क्यूब क्या होगा 1000, और एक का एक ही होगा। जरा अब आगे देखिए क्या कहा है कि उनको मिलाकर संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालना है। अब यहाँ पे हमने अगले सवाल में जोड़ दिया था, लेकिन ये क्या करना है, इसमें से निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो हम लिख सकते हैं पहला क्या करना है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या है 729 प्लस 1000 माइनस 1। अब इनको हम जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1729, माइनस 1 करेंगे तब क्या आएगा हमारा कोर 1728। अब इसी का क्या करना है, हमें घन निकाल लेना है। अब ये हमारा कोर है, इसका घन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 1728, यानी 1728। अब हम क्या करें, यहाँ पे लिख सकते हैं 1728। ठीक, अब किसे काटे 2 8 16, 1 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 2 3 2 दूना, फिर 2 दूना 2 के 2 2 छक्का 12, फिर 2 2 के 2 0 2 8 16, फिर 2 5 चौके, फिर 2 दूना 2 7, फिर 3 9 3 त्रिके 3 के। अब देखिए इनका पेयर यानी 2 2 3, 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी क्या लिख सकते हैं कोर बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96 31 44 से भाग देने पर पूर्णतः घन मूल बन जाए। तो आइए हम भाग देते हैं 96 31 44, यही है 96 31 44। अब ये किससे कटेगा, लास्ट में 4 4 है तो 2 से डेफिनेटली कट जाएगा। अब हम इससे क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 2 के 2 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 दूना 2 चौके 0 2 7 2 8 2 छक्का, फिर 2 के 2 दूना 4 0 2 3 2 9 2
तिया। अब लास्ट में 3 आया तो क्या करें हम, 3 से काटते हैं। 3 चौक के 12, 0 3 के 3, त्रिक के 9, 3 के 3। अभी भी 3 से काटा जा सकता है। 3 के 3, 1 3 त्रिक के 9, 1 3 त्रिक के 9, 2 3 साते 21, 3 साते 21। ठीक, अब फिर 3 से कट सकता है। 3 चौके 12 1, 3 चौके 12 1, 3 पचे 15 2, 3 नवा 27, कट गया। अब किसे कट रहा है, क्या ये पुनः 3 से कटेगा? आप बताइए सोच करिए, पुनः 3 से कटेगा? आइए काटते हैं। 3 के 3, 1 बचा, 3 चौक के 12, 3 नवट्ठे 24, नहीं 3 से नहीं कट रहा है। अब किससे कट रहा है? ये 4 से नहीं कटेगा। 9 से ट्राई करते हैं। 9 से भी नहीं कटेगा। अब यह किससे कटने वाला है, किससे कटेगा? सोचिए, बताइए किससे कट रहा है, आप बताइए। किसमें 9 आता है? 7 के टेबल में 9 आता है, तो हम क्या करते हैं, 7 से काटते हैं। 7 छक 42, 2 7 त्रिक के 21। देखिए 7 छक 42, 2 बचा, यहाँ 25, 7 त्रिक के 21 21, तो यहाँ पे 4 9, 7 त्रिक के 21 ये। ठीक है, फिर से देख लीजिए। 6 7 42, 2 7 त्रिक के 21 21, 4 और 7 7 49। ठीक, फिर क्या करते हैं, 7 से काटते हैं। 7 देखिए 7 9 63, 7 के 7। अब फिर 7 से काट सकते हैं हम लोग। 7 के 7, ठीक है। अब यहाँ 2 बचा, 7 त्रिक 2 बचा, 7 त्रिक के यानी 21 13। अब सिर्फ एक बार में कटेगा 13 के 13, यानी वह संख्या 13 से भाग देने पर पूर्ण घन होगा। आपका आंसर क्या होगा? 13। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 26 244 में किस प्राकृतिक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 26 244 में भाग देते हैं 2 से। 2 के 2, 2 3 6, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 के 2। अब फिर क्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो क्या करें, 3 से काटते हैं। 3 दूना के 6, 3 के 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 2 3 साते, फिर 3 सते, 3 दूना 3 नवा, फिर 3 दूना 3 चौके, फिर 3 त्रिके, फिर 3 वठे, फिर 3 के 3, फिर 3 दूना 3 साते, फिर 3 नवा, फिर 3 त्रिके, फिर 3 के 3। इनका पेयर बना लीजिए, इनका पेयर बना लीजिए। इनका और इनका पेयर क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे 3 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो क्या करें, इसमें से क्या ले ले, 1 ले ले, 2 और इसमें से क्या ले ले, 1 3। इनका गुणा कर दे, 2 3 के 6, यानी आप कह सकते हैं 6 से गुणा करने पर पूर्ण घन होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 6। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए क्या 20 97 152 पूर्ण घन है। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए या फिर भाग विधि से इनको तोड़ लीजिए। आइए हम भाग विधि से तोड़ लेते हैं, फिर क्या कर लेंगे, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 20 97 152 बराबर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, 20 97 152, लास्ट में 2 है तो हम 2 से काट सकते हैं। 2 के 2 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 1 2 पचे 10, 1 2 7 14, 2 छक्का 12, फिर 2 पचे 2 दूना, 2 चौके 2 दूना, 2 अट्ठे, फिर 2, अब फिर 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 दूना, 2 के 2, 2 चौके, फिर 2 2 के 2, 2 3 2 के 2 0, 2 7 2 दूनी, फिर 2 छक्का 12, 3 बचा, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 3 2 दूना 4, 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 के 2, अब 2 के 2, 2 छक्का 12, फिर 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, ठीक है, 1 2 अट्ठे 16, 2 चौके, फिर 2 अट्ठे 2 के 2, फिर 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8 0, 2 9 18, 2 छक्का 12, फिर 2 दूना, 2 चौके 2 अट्ठे, फिर 2 के 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 पचे 10, 2 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, 2 पंजे
10 2 छक्का 12, फिर 2 दूना 4, 1 2 दूना 4 2 अट्ठे 16, फिर क्या 2 2 के 2 2 के 2 2 चौके 8। अब क्या है हमारा यहाँ पे, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 114, क्या है 114। हम फिर 2 ले लेते हैं, 2 पचे 10 2 सते 14, ठीक है, 2 पचे 10 2 सते 14। अब क्या यह कटेगा 2 से, 2 दूना 4 नहीं कट रहा है, 3 से काटते हैं, 3 2 देखिए 3 के 3 3 नवा 27, 3 के 3 3 नवा 27। अब ये 19 से नहीं कट रहा है, कहीं तो मिस्टेक है, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। 1 पेयर 2 पेयर 3 4 5, यानी इसी में मिस्टेक है, यहाँ पे 1 बच रहा है। देखते हैं 2, यहाँ पे 2 चौके कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे मिस्टेक था शायद। देखिए 2 पचे 10 2 के 2 2 दूना 4, फिर अगर हम 2 लेंगे यहाँ पे 2 दूनी 4 1 2 पचे 10 2 छक्का 12, फिर 2 के 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 के 2 2 दूना 4 2 अट्ठे 16। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 128 बटे भागे 2, 2 छक्का 2 चौके, फिर 2 तिया 2 दूना, फिर 2 के 2 छक्का 12 2 अट्ठे 2 चौके 2 दूना 2 के 2 1 2, क्या हुआ उल्टा हो रहा है इधर से, 1 2, अब ये 1 2 3 4, अभी भी कुछ है मिस, यहाँ पे 2, ठीक है, 1 2 3 4, ये 2 और ये 1, और यहाँ पे 1 2 1 2, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2, अंडर रूट करके इसे ऐसे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 1 गुणे 2 और 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना के 32 32 दूना 64 64 दूना 128, ठीक है। तो ये किसका घनमूल है 128 का, तो इसमें क्या लिख देना है हमको, हाँ है, ये क्या है पूर्ण घन है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, 6022.58 सेंटीमीटर वाले घनाकार चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ऐसे लिख दे 6022.568। पहले इसको हम क्या बना ले, एक भिन्न संख्या बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब 5 6 8 बटे क्या कर ले, दशमलव पहले जाए जितनी संख्या 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 2 3, इस प्रकार से। अब हमको क्या करना है, ऊपर का ज्ञात कर लेना है। क्या करना है, ऊपर का ज्ञात कर लेना है। नीचे का तो हमको पता है कि ये 10 का क्यूब है, ठीक, नीचे का पता है, ऊपर का इसी को पता करना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका 60 22 5 6 8 का बटे 100 1000 बराबर, यानी इनको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। क्यों, क्योंकि इस प्रकार से संख्या दिया हुआ है। हम पहले इसे क्या बना ले, इसे पूरी संख्या बना ले। दशमलव हटाने के लिए हमको क्या करना है, आपको पता है, दशमलव के पहले यहाँ पे जितनी संख्या थी, दशमलव पहले 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लिख के, इस प्रकार। ये हमें पता है क्या है, 10 गुणे 10 गुणे 10। उसी प्रकार से ये हमको पता होना चाहिए, क्या होगा, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो अभी तक भाग विधि से जितना करके दिखाया गया है उसे करके कर सकते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 13 बट्टे क्या लिखेंगे 10। अब इसको क्या 2 7 14 या 13 7 91 91 दूना, देखिए 2 7 14 14 और 13 का गुणा कर लीजिए आप ऐसे, 2 7 14 गुणे 13 13 चौके 52 2 हाथ में लगा 5 13 के 13 13 5 18, देखिए 13 चौके 52 5 13 के 13 5 18। अब आप लिख सकते हैं 182 बटे 10। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे 10 के 10 एक बार में, 10 बटे 80 दो बार में। अब 2 नहीं जा रहा है तो 2 को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, एक घनाभ की 98 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर तथा
18 सेंटीमीटर इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी इन सभी को हम क्या कर दें, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। इनको ऐसे लिख लें 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे कितना है 18 सेंटीमीटर। इनको क्या करना है, हमको गुणा कर लेना है। देखिए 98 गुणे 42, 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 4 8 32, 4 9 36, 36 3 39 6, और क्या कर लो 9 2 11, 9 1 10, 1 11, 3 1 4, अब इसमें किसका गुणा कर लो 18, 8 6 8 48, 8 8 के 8 4 12, 8 के 8 1 9, 8 चौके 32, 6 1 1 4, 8 8 10 3 4 7। अब ये आया आपकी पूर्ण संख्या। अब इसको आपको क्या करना है, कुछ मत करिए, इसको 74088 का घनमूल इस प्रकार से ज्ञात कर लीजिए। 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 के 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 के 2। अब किससे कटेगा ये, हम 3 से ट्राई कर लेते हैं। किससे, 3 से। 3 3 के 9, 0 3 वटे 24 2, 3 वटे 24 2, 3 7 21, ठीक। फिर 3 ट्राई करते हैं। 3 के 3 0, 3 गुना 6 3 9 27, ठीक है। 3 के 3 0, 3 गुना 6 3 9 27, फिर 3 क्या करते हैं 3 3 के 9, 1 बचा, 3 चौके 12, क्या होगा 3 चौके 12 और 3 3 के 9। अब इसे कटेगा 7 से, 7 चौके 7 9 7 7 7 के 7, यानी इसका इसका इसका, यानी 2 3 7। अब हम इसको कह सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 3 6 7 42 सेंटीमीटर की एक क्या हो जाएगी इसकी भुजा, क्या हो जाएगी भुजा। आप इससे लिख लीजिए 42 सेंटीमीटर की भुजा, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है एक बॉक्स में कांच की इतनी गोलियां रखी गई हैं, क्या की गई हैं, एक बॉक्स में कांच की इतनी गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं, बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी। तो हम इसे क्या कर सकते हैं 42 8 7 5, लास्ट में 5 है, तो हम किससे ट्राई कर सकते हैं 3 से और 5 से। तो 3 से काटते हैं, देखिए 3 के 3, ठीक है, 3 के 3 3 चौके 12, ठीक, 3 दूनी 6 3 9 27, तो 3 के टेबल में तो ये नहीं कट रहा है, तो हम क्या कर ले 5 को ट्राई कर ले। 5 बटे 40 50 25, 3 बचा यहाँ पे, 5 7 35 50 25, फिर 5 के 5 5 7 35, 5 के 5 50 25, ठीक है। अब फिर 5 से हम ट्राई कर लेते हैं। 5 3 15, 2 बचा, 5 चौके 20, 1 बचा, 5 3 15, क्या कर ले 7 7 चौके 28, सॉरी 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 के 7 यानी 7 और 5 यानी 3 और सॉरी 5 और 7, इनका गुणा कर ले तो 7 बचे 35 तहें क्या होंगी, तहें, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। गोलियों बात में गोलियों की कितनी तय होंगी, तो 35 तय होंगी, ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जो 6859 सेंटीमीटर घन की कोर हो। तो देखिए इसमें बहुविकल्पी आपको छापना है, 2 तरीके हैं इसे करने के, या तो आप इसे घन में कर लीजिए 5 8 9 बराबर इनके आप कर सकते हैं 19 गुणे 19 गुणे 19, नहीं तो एक लॉजिक है, देखिए इनका 3 बार गुणा करिए, 3 3 के 9 3 के 27, इनका इकाई अंक क्या आ रहा है 7, हमको इकाई अंक क्या चाहिए 9, नहीं आया, फिर इसका भी नहीं आएगा, क्यों 50 25 25 25 125 नहीं आएगा, इसका 17 7 7 49, लास्ट में 9 तो आया, फिर 7 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 9 फिर से, तो ये भी फिर, लेकिन इसका गुणा करेंगे तो 9 9 81, क्या होगा 81, फिर 9 का गुणा करेंगे तो 9 के 9, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। उसी प्रकार से इसकी यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में कहा है 14 नंबर में माइनस 343 किसका क्यूब है 7 का, यानी आप -7 गुणे -7 गुणे -7 फिर गुणे, ये क्या है 512 किसका है 8 का, आपको याद होना चाहिए। अब इसको आप ऐसे लिखने के बाद 1/3 लिख के फिर बाहर क्या लिख सकते हैं -7 गुणे 8 8 7 56 -56 आपके ऑप्शन में पहला है, पहला क्या हो जाएगा सही। उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो ये 12 15 12 18 25 दिया हुआ है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व कर देंगे, 2 छक्का 12 2 9 18 25 नहीं कटेगा, उतार देते हैं, 2 3 6 9 25 3 के 3 5 25 50 25 5 के 5 5 के 5 2 गुना 4 4 3 12 12 बचे 60 60 बचे, देखिए 60 बचे, देख 5 50 25 25 यहाँ 75 75 दूना 150, ठीक है, और 150 दूना 300, तो आपका ऑप्शन है क्या इसमें से 300, ध्यान से देखिए नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। अब इससे फिर से देखिए 2 छक्का 12 2 9 18 50 25 फिर 2 3 5 3, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है भैया, क्या है
2 3 6, 9 नहीं जाएगा 25, फिर 3 के 3 3 3 के 9 25, फिर 3 के 3 25, फिर 50 25, फिर 5 के 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, अब 36 पचे 36 पचे, 5 6 30, 3 पचे 15 3 18, 18 पचे 90, एक जीरो और बढ़ा दो, क्या आया 900। ऑप्शन में 900 है कहीं, तीसरा का 900 भी नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा फिर से देख लेते हैं। 2 दूना 4, ठीक, 4 3 12, 12 3 36, 36 पचे 180, 18 पचे 90, 900। क्या ये गलत है? अभी तो ये सही है। आंसर की देख लीजिए एक बार, क्या 900 है या कुछ और है? ऑप्शन सही है, ऑप्शन देखिए कितना आया 900। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इनका पेयर इनका पेयर इनका पेयर, इसमें से 2 लेते हैं, इसमें से 3 लेते हैं, इसमें से 5, 2 3 6 5 30, 900 गुणे क्या कर ले 30 कर ले। अब इसको देखिए 9 तरीके 27, 2 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो आइए देखते हैं, 10,000 को तोड़ते हैं, क्या करते हैं 10,000 को तोड़ते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 पचे 2 दूना 4, 1 2 पचे 10, 2 के 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, फिर 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, अब 5 50, 5 के 5 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 5 दूनी 10 50 25, 5 पचे 5 के, इसका पेयर इनका पेयर, क्या नहीं बचा, इसमें से 2 ले लो और इसमें से 5 ले लो। अब जो बचे हैं उनको भी ले लो, यानी आप ले सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, क्या एक 5 एक्स्ट्रा है, देख सकते हो, 2 दूना 4, अब यहाँ 5 के 5 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 50 25, 5 के 5, एक 5 एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करते हैं डिलीट करते हैं। 2 दूना 4, 4 पचे 20, सॉरी 5 यहाँ है, देखिए 50 25, फिर 5 के 5, ठीक। अब ये इसका है, अब इसको क्या करते हैं, 2 दूना 4 पचे 20, 20 पचे 100, यानी 100 का गुणा कर दीजिए। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही। अगर नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन है, तो फिर से सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए 2 पचे 10 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 के 2, अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, अब 5 के 5, 2 5, देखिए 5 दूना 10 50 25, फिर 5 दूना 10 50 25, फिर 5 50 25, फिर 5 के 5, इसका पेयर बना, इनका पेयर बना, इन दोनों का बना नहीं। तो अब इसको क्या करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 पचे 20 पचे 100, वह संख्या क्या होगी हमारी 100 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है 81 92 में भाग देने पर भागफल पूर्ण बन जाएगा, किस संख्या से भाग देने पर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आइए भाग देते हैं 81 92, इस प्रकार से भाग दे करके देख सकते हैं लास्ट में क्या है, 2 है, और हो सकता है यही इसका आंसर हो ना हो। आइए करते हैं, 2 चौके 8, क्या होगा, 2 चौके 8 0, 2 नवा 18, 1 2 छक्का 12, 2 दूना 2 चौके 2 अठे 2 के 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 के 2 छक्का 12, 2 अठे 2 चौके 2 दूना 2 के 2, इसका पेयर इसका पेयर इसका पेयर, फिर इसका पेयर, यानी इसका पेयर नहीं बन पा रहा है ना। जब इसका पेयर नहीं बन पा रहा तो आप लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लीजिए, आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं आने वाला है। यहाँ पे सवाल है, हम डायरेक्टली इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको देखिए अंडर रूट 27, इसका मान क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 अंडर रूट करेंगे, तो अब ये जब घन है तो हम इसमें बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 अंडर रूट 3, ठीक। अब फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 बटे अंडर रूट 3 बराबर, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है 1 बटे 3, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 बटे 3 को जरा देखिए बाहर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 1 बटे 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुणे 1 बटे 3 गुणे 3, ये वर्गमूल है, तो यहाँ पे जो बाहर आएगा निकल के वो 1 बटे 3 क्या है, माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे माइनस। ठीक है, माइनस, इसके आगे भी क्या है माइनस। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, फिर अंडर रूट से बाहर निकाल दिए हैं तो अब ये माइनस हो गया हमारा। फिर क्या है, यहाँ पे मूल में 3 है, क्या है मूल में 1 बटे 27, तो इसके मूल में 1 बटे 27, तो आप तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, अब ये हो गया 3 बार 1 गुणे 1 1 गुणे 1 3 बार कर लीजिए, तो यहाँ पे अब ये बाहर क्या आएगा, प्लस 1 बटे 3 आएगा। इस प्रकार से अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस का 1 बटे 3 प्लस का 1 बटे 3 कट गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 अंडर रूट 3 माइनस 9 बटे अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 1 मान लेते हैं, जब इसको 1 मान लेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 गुणे रूट 3 होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक यहाँ ये यही हो जाएगा माइनस का 9। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे रूट रूट, अब यहाँ पे 3 बाहर है, 3 ये दोनों बाहर निकल जाएंगे क्योंकि 2 बार हो जाएंगे 3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 9 बटे अंडर रूट
तीन, तीन त्रिके 9, माइनस का 9, अब ये प्लस का 9, अंडर रूट 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, अंडर रूट 3/0। तो इसका मान क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सी। समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल दिया गया है 2n माइनस 2n माइनस 1 बराबर 4। ठीक है, क्या है 4 है। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे 4 है ना, क्वेश्चन देखिए 4 है या कुछ और है इसके साथ 4। तो n के घाते n का मान क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको क्या करना है मान रख देना है। आइए हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार से। इसे भी देखिए, इसको क्या कर सकते हैं 2 के घाते n माइनस 2 के घाते n माइनस 1 बराबर 4। अब हम इसमें लिख सकते हैं n से भाग देने पर, क्या n से भाग देने पर, किसमें इन सभी संख्याओं में। यहाँ पे लिख लेते हैं n से भाग देने पर। ठीक है, n से जब भाग देंगे हम तो क्या आएगा, अब यहाँ लिखेंगे 2n माइनस 2n माइनस 1 बराबर 4/n, इनके बटे n और इनके बटे n। ठीक है, क्या होगा n। यहाँ हम क्या कर सकते हैं n की जगह क्या ले लें 2n से भाग देने पर। अब यहाँ पे 2n और यहाँ पे 2n और यहाँ पे भी 2n से भाग देने पर। अच्छा बताइए, जब इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पे माइनस, हाथ में 1 है ना इसके, 2n माइनस 1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का n बराबर 4/2n। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको आगे आप कैसे करेंगे, इसको आगे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ क्या मानेंगे 1। अब माइनस, अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा n, तो अब यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1 बराबर 4/2n। ठीक है, अब इसके आगे हम आप क्या कर सकते हैं -1 माइनस 1/2 बराबर 4/2n। ठीक, अब जब इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं 1/2 बराबर 4/2n। अब आपके पास जगह कम बच रहा है तो इसलिए हम इस सवाल को कहाँ लेकर चलते हैं ऊपर। तो अभी इसको हम क्या कर दें, इसको क्या कर सकते हैं, सवाल को हम आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 बराबर 4/2n। अब हम इसको इसमें गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि उधर जाएगा तो गुणा ही होगा। तो अब आप ऐसे गुणा करेंगे तो 2/1, तो आएगा क्या 4/8 2n। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2n बराबर 8 तो 2 बराबर क्या 3, n का मान कितना आया 3। तो आप लिख सकते हैं n बराबर 3, तो n के घाते n बराबर क्या होगा, n के घाते n बराबर 3 के घाते 3, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा आपका 27। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है करेक्ट है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है 32.768। पहले इसको क्या लिख लेते हैं हम 32.768। इसको क्या करते हैं हम बना लेते हैं पूर्ण संख्या में 32.768। इसको दशमलव हटा देते हैं, एक लिखते हैं 1 2 3, 3 संख्या है 3। अब ये हमको पता है 1000 है, किसका है 10 का। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर बट्टे 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000। अब इसका पता करना है हमको 32 और क्या है 768 बटे 2, 2 के 2, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 के 2, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2, 2 चौके 8 0, 2 9 18, 1 2 छक्का 12, फिर 2, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 के 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2, 2 पंजे 2 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 1 2 छक्का 12, फिर 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 छक्का 12, 2 चौके, फिर 2 2 3 2 दूना, फिर 2 के 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौके 2 दूना 2 के 2। अब इसका क्या करना है आपको पेयर बना लेना है। ठीक है, पेयर बन गया, इसमें से 2, 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 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या लिख लेंगे इतनी बार 2। ठीक है, 2 गुणे 2 इनका। अब 1 2 3 4 5, कितनी बार 5 बार गुणे 2। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। देखिए हम ब्लैक मार्कर से यूज कर लेते हैं, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, यानी 32/10। अब 3 दाव में 30 भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाओगे, 10 गुना के 20, ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, आप कहिए सर जी यहाँ 10 गुणे 10 लिखे हैं, इसका भी पूरा लिखना चाहिए था, जगह कम था इसलिए हमने डायरेक्ट इनका गुणनफल यहाँ पे कर दिया 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना के 32, 32/10, 3 दाव में 30, 2 बच गया, दशमलव लगाओ, 10 दूना के 20। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है जरा ये उसको पढ़ते हैं। एक विद्यालय की प्रत्येक
कक्षा में घनाकार कूड़ादान या जिसे हम लोग डस्टबिन कहते हैं इंग्लिश में रखा गया है, जिसका आयतन 2700 है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात करनी है। क्या करना है हमको? 2700। कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर लेना है हमको? वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। 2 से काट लीजिए, 2 के 2, 2 तियाँ 6, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 0 फिर 2, 2 छक्का 12, 1 2 7 14, 1 2 पंजे 10 फिर 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 7 14, 1 2 5 10। अब नहीं कटने वाला तो किसे काट ले हम लोग? 5 से काट ले। 3 3 3 3 गुना के 6, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी काट सकते हैं। देखिए 3 के 3, 3 के 3, 3 गुना के 6, 1 3 पंजे 15 फिर 3 3 त्रिक के 9, 2 बचा 22, 3 7 21, 3 बचे 15 फिर 3 3 के 3, 3 गुना के 6, 3 बचे 15 फिर 5 5 गुना के 10 50 25, 5 50 25, 5 के 5। अब इसमें से एक 5, इसमें से एक 3, इसमें से 2, यानी 2 यहाँ के 6 बचे के 30। कितना हो गया? 30। कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए तो क्या होगा? कूड़ेदान की भुजा 30 सेंटीमीटर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 व दक्षता अभ्यास 3 का अंतिम सवाल। ठीक है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। क्या होता है? आयतन 10% बढ़ जाता है, जिससे कि ट्रैक्टर टाली से उसकी धारता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि टाली की माप 2.75 मीटर गुणे 2.5 गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? माना खोदे गए गड्ढे बराबर x मीटर। ठीक है, तो जब गड्ढा x मीटर है तो फिर क्या होगा? गड्ढे का घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा? x क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा? गड्ढे का आयतन कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो? आयतन घन मीटर में क्या हो जाएगा? x क्यूब। तब फिर क्या होता है? 10% मिट्टी का आयतन बढ़ जाता है। क्या? मिट्टी का आयतन बढ़ जाता है। कितना? 10%, यानी x क्यूब प्लस x क्यूब तो है ही का 10% क्या होता है, यानी गुणे 10% क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब यहीं से आपकी सवाल स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं? देखिए ये x। अब ये यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, x क्यूब प्लस x क्यूब गुणे यहाँ पे 10 के 10 बटे 10। अब हम क्या करें? इनका गुणा करने जाएंगे तो 10 10। अब यहाँ पे x है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं? इनका गुणा करते हैं तो x क्यूब प्लस x क्यूब बटे 10। तो हम इसको क्या करते हैं? इसमें गुणा कर देते हैं 10x, और 10x में जब गुणा कर लेंगे 10x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। चाहे तो आप यहाँ 1 मान लीजिए, तब भी एलसीएम 10 होगा। 1 दाह में 10 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x क्यूब प्लस x क्यूब। अब फिर इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11x क्यूब। ठीक है, अब बटे क्या होगा? 10। अब यहाँ तक बातें समझ में आई। अब इसके आगे क्या कहा गया है? अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो वह एक ट्राली का आयतन क्या दिया है? एक ट्राली का आयतन बराबर क्या है? एक ट्राली का आयतन बराबर देखिए 2.75 गुणे 2 फिर गुणे 0.625 मीटर। ये सभी क्या हैं? मीटर में। ठीक है, अब जब एक ट्राली का इतना दिया हुआ है तो 5 ट्राली, इसमें क्या कहा है सवाल में? 5 ट्राली से बाहर लेकर जाया जा रहा है, यानी 5 बार में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 ट्राली बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? इनका गुणा करना है। क्या करना है? इन सभी का गुणा करना है। ये माइनस नहीं, और इतना बड़ा दशमलव भी नहीं होता, ये दशमलव है। ठीक है, क्या है? इस प्रकार से दशमलव। अब इसका क्या करना है? गुणा करना है, और गुणा करके हमें क्या करना है? 11x क्यूब बटे 10 में सॉल्व करके रख देना है। ठीक है, जब आप सभी इनको घर बैठ के जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? गुणा करने पर 17.1875 क्या आएगा? घन मीटर। क्या आएगा? घन मीटर। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 11 क्या करना है? 11x क्यूब बटे 10 बराबर 17.1875 घन मीटर बराबर। अब क्या करना है? 11x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? हम 10 को उधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 17.1875 बटे 10 घन मीटर।
देखिए ये यहाँ पे भाग दे रहा है, इसमें जाएगा तो गुणा करेगा तो ये दशमलव यहाँ से हट करके कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। ठीक, अब इतना आया। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम इसके क्वेश्चन को इरेज करते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके आगे सवाल को सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे के वीडियो में वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। अब आपका है क्या, 11x³ बराबर 171.875। अब यहाँ x³ को रोक लीजिए, बराबर 171.875 बटे क्या हो गया 11। अब 11 से काटिए, देखिए हम काट रहे हैं। x³ बराबर 11 के 11, 17 में से 11 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे 1 है। 11 पचे 55, अब यहाँ 11 6, यहाँ पे क्या है 8, दशमलव 11 छका 66 2 7, अब 11 दूनी 22 5, 11 पचे 55। अब बताइए x³ बराबर इतना आया है तो x बराबर कितना आएगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, या तो इसे भिन्न में बना लीजिए, एक लिखिए 1 2 3, ठीक है, या तो इसे भिन्न में बना लीजिए या फिर ऐसे ही ज्ञात कीजिए। ये देखिए 15,625 है, तो इसका मतलब किसका क्यूब है, 15 का। आइए देखते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमको पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 3 15, 5 के 5, 5 दूना 10 50 25, 5 छका 30, 5 दूना 10 50 25, 5 के 5, 5 दूना 10 50 25, ठीक है। अब 5 दूना 10 50 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 के 5 कितना है 5 5, यानी 5 5 50 25, किसका आया 25। अब यहाँ आया आपका, आप ऐसे लिख सकते हैं बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार गुणे 5, फिर क्या गुणे 5, 3 3 6 बार बटे। अब यहाँ क्या लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, इसमें से 50 5 गुणे 5 यहाँ बटे 10 बराबर 50 25 बटे 10, यानी क्या 10 के 10 10 गुना 20 नहीं जाएगा, 10 पचे 50। आपका क्या हो जाएगा 2 दशमलव, गड्ढे की क्या पूछा था, तो खोदे गए गड्ढे की गहराई 2.5 मीटर घन होगा, क्या होगा घन। ये आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। धन्यवाद।